नमस्कार, मैं सीपक सर। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का सीपक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का क्लास भी हमारा जो है वो मैथ का ही है। क्लास 10th मैथ स्पेशल क्लासेज चल रहा है, अभी आपको मालूम है, जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति से। टॉपिक क्या है उसको ध्यान से समझिए। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को किस प्रकार से ज्ञात करें। आपको ज्ञात होगा कि कल के वीडियो में भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ा था, जिसमें कि हमने ये पढ़ा था कि कौन सा बिंदु कहाँ होता है, किस प्रकार से बिंदुओं की पहचान करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप लोग जस्ट वॉच करें और ध्यान रखें कि इस चैप्टर से आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप सही से वॉच करते हैं तो आपके 5-6 नंबर कंफर्म है ऑब्जेक्टिव में, ख़ास तौर पे। हालांकि ये थोड़ा लॉन्ग टाइप का होता है तो ये सब्जेक्टिव में भी कई बार दिया जाता है। फिलहाल हम लोग समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक हिंदी शब्द है और इसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो अंग्रेजी शब्द है। और ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति हो गया। निर्देशांक आपको पता ही है, कल हम पॉइंट आउट करके आपको बताए थे कि कहाँ पर कौन सा संख्या निर्देशित किया जाता है और कौन सा चतुर्थांश कहाँ होता है। ये चतुर्थांश और संख्याओं के विषय में पढ़े थे कल। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिए। कल हम लोग एक्सिस के विषय में पढ़े थे। मान लीजिए एक एक्सिस का पॉइंट यहाँ है और एक एक्सिस का पॉइंट यहाँ पर है। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। इस प्रकार से दो एक्सिस दिए हुए हैं, अक्ष है बना हुआ, दो पॉइंट दिए हुए हैं, सॉरी, एक ही एक्सिस पे। अब मान लीजिए इसमें से सबका मान अलग अलग प्रकार से दिया हुआ रहता है। ए बिंदु का मान जो है वो दे दिया है 2, 3 और बी बिंदु का मान जो दे दिया है वो दे दिया है 4 और 1। अब इसी के बीच की जो है आपको दूरी ज्ञात करनी है, यानी डिस्टेंस ज्ञात करना है कि ये दोनों आपस में कितनी दूरी पर है। ए और बी बिंदु एक दूसरे को कितने दूरी पर आकर के मिलाती है या मिलती है, तो यही डी निकालते हैं हम। तो दूरी सूत्र का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, यानी डी का फॉर्मूला होता है। डी समझ में आ गया कि दोनों संख्याओं के बीच या दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसी को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस को डी से डिनोट किया जाता है। तो होता है फॉर्मूला इसका √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप लिखते रहेंगे, फॉर्मूला लिखते रहेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हमको ये समझना है कि ये x1 और y1, x2 और y2 है क्या। तो थोड़ा सा दिमाग को रिमाइंड कीजिए, और यदि आपने पहले वाले वीडियो को वॉच किया है तो वहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई भी निर्देशांक बिंदु की जब संख्या हम लोग लिखते हैं तो हमें पता है, पहले हम लोग लिखते हैं भुज को और फिर लिखते हैं कोटि को। पहले किसको लिखेंगे? भुज को, और फिर लिखेंगे कोटि को। इसमें भी देखिए, तो पहले हम लिखेंगे भुज को और फिर लिखेंगे कोटि को। अब देखिए, इसी भुज और कोटि को निर्देशित किया जाता है, पहले को x के साथ और दूसरे को y के साथ। इसमें भी आते हैं तो पहले को x के साथ और दूसरे को y के साथ, यानी कि एक x हो गया और एक y। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, साफ हो जाएगा। x और y, यानी दोनों में आपको x मिलेगा और y मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2x है और 2y है, क्योंकि दो बिंदु है a और b, तो x भी 2 होगा, यानी भुज भी 2 होगा और कोटि भी 2 होगा। तो इस दोनों को ठीक ढंग से जानने और याद रखने के लिए इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कहते हैं। यानी पहले वाले बिंदु को हम x1 और y1 से सूचित कर देंगे और दूसरे वाले बिंदु को x2 और y2 से सूचित कर देंगे। अब जो चीज़ें दी गई है आप यहाँ पर केवल रख दीजिए।
x1 देखिए, अगर हम x1 देखते हैं तो पहली संख्या है, अगर लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि x1 इक्वल टू, देखो पहले की संख्या 2, फिर अगर x2 या x2 लिख लो तो x2 कितना है 4 पहले, फिर y1 देखते हैं तो y1 कितना है भाई तो 3, y2 कितना है तो y2 है 1। एक हिसाब को आप ठीक ढंग से समझ लीजिए, फिर दूसरे और तीसरे पर केवल आपको मान रखना है और बनाते रहना है। तो अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है, तो x1 का मान देखिए कितना है तो 2 माइनस x2 का मान कितना है 4, तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस में y1 माइनस y2, तो y1 का मान देखते हैं 3 और माइनस y2 का है 1, इसका भी कर देना है अपने होल स्क्वायर। अब देखिए 2 में 4 को घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस में इधर घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं तो 2 दूना में हो जाएगा 4 और प्लस 2 दूना में हो जाएगा 4, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाता है √8, और √8 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो हो जाएगा 2√2, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस निकला है वो निकला है 2√2। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा माथापच्ची इसमें है नहीं और ना ही कोई रॉकेट साइंस है। ईजिली आपको समझना है कि किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। एक चीज़ आप लोग और समझें, ये फॉर्मूला जो हम लिखे हैं इसके जगह पे एक और फॉर्मूला होता है इसी से रिलेट, जिसमें हम x1 माइनस x2 लिखे हैं, वहाँ पे आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। यानी आगे वाले को पिछले में घटाए, आप पिछले को आगे भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उतना ही मान आएगा। यदि नहीं तो आप करके देख लीजिए, ये सिंपल है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है। फिर दो बिंदु दिया हुआ है, उसी दोनों बिंदु से आपको x1 लेना होता है, y1 लेना होता है, दूसरे बिंदु में x2 और y2। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा समस्या इसमें है नहीं। यानी इसके बीच की दूरी, यानी इसके बीच की दूरी का जो पॉइंट निकला है वो क्या निकला है 2√2। इस डिस्टेंस पे दोनों खड़ा है। इजी है। चलिए दूसरा देखते हैं, 2-3 करते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर बनाना चाहें तो आप लोग बनाया भी करें साथ के साथ। फॉर्मूला ज़रूर उतार लेना है, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को भी आप लोग ज़रूर लाइक किया करें। हम आपको पहले ही बोले हैं कि वीडियो जो लाइक आप लोग करते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है, खास करके ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों को। और लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से ना आपका कुछ बनेगा और ना ही बिगड़ेगा। बात रही बिगड़ने की तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और बात रही बनने की तो बनना बहुत कुछ है। उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, अगर आपको लगती है कि हाँ ये कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं तो लाइक और सब्सक्राइब्स की संख्याओं को बढ़ाने का जिम्मेवारी आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर तो है ही, क्योंकि हम जितना अच्छा पढ़ाएंगे आप लोगों को उतना सब्सक्राइब बढ़ेगा। लेकिन कुछ जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर भी है, इसलिए ज़रूर अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करके इसे सब्सक्राइब की संख्या को खास करके बढ़ाने का प्रयास ज़रूर किया करें। आइए नंबर दूसरे पे चलते हैं। आप एनसीईआरटी के मैथ से बनाइए, भारती भवन के मैथ से बनाइए, बीएसईबी के मैथ से बनाइए, स्टूडेंट फ्रेंड्स के मैथ से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मैथ से बनाइए, हिसाब लगभग सब में एक ही होता है। फिर दे दिया है बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। ए बिंदु का मान दे दिया है यहाँ पे -1 और 3, बी बिंदु का मान दे दिया है यहाँ पर -5 और 7। अब कह रहा है इसके बीच की दूरी को ज्ञात करें। मुर्गे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, काफ़ी कुछ हमको इनसे सीखने को मिलता है। आपको मालूम होगा कि जानवरों में ये जो मुर्गा होता है ये 4 बजे सुबह ही जग करके बांग देना शुरू कर देता है,
और बताता है कि जो सवेरे जगने वाले लोग होते हैं उसका हेल्थ अच्छा होता है, उम्र लंबी होती है। लेकिन मुर्गा भाई साहब के साथ टोटल कहानी उल्टा है। ये भाई साहब 4 बजे जगते हैं, सभी को जगाते भी हैं, फिर 5 बजे ये शहीद हो जाते हैं। समझ गए होंगे समझने वाले। अब देखिए, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब किस प्रकार से शहीद हो जाता है ये सब आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ए बिंदु है, बी बिंदु है, डिस्टेंस निकालना है तो आप अलग कर लीजिए। x1 इक्वल टू -1, अगर करना हो तो आपको लगे तो y1 इक्वल टू 3, इधर लिख दीजिए x2 इक्वल टू -5, y2 इक्वल टू 7। अब हम इसका मान निकालते हैं दूरी सूत्र से, यानी कि d बराबर निकालें या दूरी बराबर निकालें तो रूट अंडर आपको पता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पर सारी चीज़ों को आप बिठाते रहें। x1 जो दिया गया है संख्या, उसको ध्यान से समझिए। x1 में है -1 और फिर x2 करना है तो यहाँ -5 माइनस होता ही है फॉर्मूला में, और -5 यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा हम ब्रैकेट में डाल देंगे। फिर देखिए बीच में प्लस है y1 का जो मान लिखा गया है वो है 3 और माइनस में y2 है 7, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको यहाँ लेके आ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए -1 रूट अंडर -1 और माइनस ये हो जाएगा प्लस में 5 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे लिख देंगे -4 का होल स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो -1 + 5 है तो यहाँ हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और प्लस में -4 का होल स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे तो 4 चौका हो जाता है भाई साहब 16 और प्लस में यहाँ भी हो जाएगा 16। अब इसको यहाँ लेके चले आते हैं तो वो हो जाएगा रूट में 32 और 32 जो दिया गया है इसका रूट अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 4√2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4√2। बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, बस आप ध्यान से देखते रहा करें। x1 y1 x2 y2, कारण है क्यों ले रहे हैं आपको पता ही है, भुज कोटि, भुज का नियामक चिन्ह होता है x, कोटि का नियामक चिन्ह होता है y, इसीलिए इसको x बोलते हैं, इसको y। दो गो xy आ गया दो बिंदु में तो एगो को x1 और दूसरे वाले को x2। भुज को कोटि में पहले वाले को y1 दूसरे वाले को y2। इजी है, बनाते रहा करें। 3-4 बना लीजिए, 3-4 में ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसका मान निकालें। कहीं भी दे दे कोई भी एग्ज़ाम में तो आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है। चलिए अगला दिया गया है, फिर से दो बिंदु है एक। अच्छा, ये ABCD जो हम लिख रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में लिखा ही होगा, केवल दे देगा दो बिंदु के बीच में। ABCD हम अपने मन से लिख रहे हैं। दो बिंदु है, एक है A जिसका मान है -5 और 7। अब देखिए इधर आइए तो और लिखा है, और दूसरा बिंदु है B और B का मान जो दिया गया है वो है -1 और 3, -1 और 3। अब कहता है देखो सेम उसी प्रकार का आ गया, ये भी सेम वही हिसाब है, खाली उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब एक बिंदु A एक बिंदु B, इसका मान अगर देखना है, अब आप समझ गए होंगे x1 y1 x2 y1, तो अब हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं सीधे फॉर्मूला पर, और फॉर्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2। ये आपको लिखना पड़ेगा अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो। ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप कहीं बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। x2 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 -5 और फिर कह रहा है -x2। तो देखो अगर हम डायरेक्ट करने का प्रयास करें तो आप डायरेक्ट अगर आप समझना चाहें तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है।
प्लस में x2 देखिए आपका 7 है और y2 जो है वो माइनस में 3 है का होल स्क्वायर। अब रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 का होल स्क्वायर, सेम हिसाब है वही वाला। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और प्लस में फिर 16। अब इसका निकालेंगे तो रूट 32 और 32 का जब निकालेंगे तो हो जाएगा 4√2। 4 चौका 16 दूना 32, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है। उम्मीद है अब आप दूरी सूत्र से खास करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से निकाल लेंगे। एक आध हिसाब और बना लेते हैं, खास तौर पर कुछ साइन थीटा कॉस थीटा पर आधारित हिसाब भी इस प्रकार का दे देता है। तो एक आध को और चलते हैं ताकि वो भी आपके जहन में परेशानी बन के ना रहे। वीडियो में सभी हिसाब को बना पाना तो पॉसिबल नहीं होगा, केवल समझना है हमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु फिर है, एक का मान दिया है a cos थीटा और 0, और b बिंदु का मान जो है वो दे दिया है 0 और a sin थीटा। इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा। सेम है, कुछ नहीं है। ये पहले हम लोग संख्या को देख करके बनाते थे, इस बार जो है संख्या भी है और साइन थीटा कॉस थीटा का दे दिया हिसाब किताब, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको आप क्या कहोगे x1 और इसको क्या कहोगे y1। इधर आइए तो इसको कहेंगे x2 और इसको कहेंगे आप y2। आ जाइए डिस्टेंस के फॉर्मूला पे, तो कहता है x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं x1 है आपका a cos थीटा, तो लिख देंगे a cos थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी a cos थीटा माइनस में x2 भी बोल रहा है तो 0 लिख देंगे का होल स्क्वायर प्लस में y1। देखिए y1 आपका लिखा हुआ है, ओ गड़बड़ा गया क्या, नहीं ठीक है, y1 है 0 और माइनस में यहाँ हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर, पूरे पे देना है। समझते रहिए थोड़ा सा, कुछ नहीं है ज़्यादा। x1 तो x1 देखा हमने a cos थीटा लिख दिया, फिर है माइनस में x2 होता है तो x2 में 0 था होल स्क्वायर लिख दिए माइनस करके, प्लस में y1 आपका 0 होता है लिख दिए, माइनस फॉर्मूला में होता है y2 यानी a साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसका होल स्क्वायर करिए तो 0 वाला तो कहानी खत्म हो जाएगा, 0 से तो कोई मतलब नहीं, तो हमारे पास बचेगा क्या a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका होल स्क्वायर करके देखेंगे आप, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं, गुना करने के बाद खत्म हो जाता है, प्लस में 0 खत्म हो गया यहाँ से, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिएगा, ये 0 का होल स्क्वायर करेंगे कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस वाला जो होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दोनों में आपको a मिल रहा है कॉमन, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपके पास बचता है यहाँ क्या कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इधर, अब हमारे पास बचा क्या है रूट में a स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति अभी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़े होंगे ये भी अब इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम लोग त्रिकोणमिति पे ही चलेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1, यानी इस दोनों को आप लिख सकते हैं यहाँ पर गुना में क्या 1। अब ध्यान दीजिए 1 को a स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा a, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सी बात। एक चीज़ और है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप यदि लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चों को डीपली मालूम है। ठीक है, लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है डिस्टेंस के इस फॉर्मूला पर आधारित हिसाब को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।